आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी विधायक कैसे बने, क्या करे और क्या ना करे समेत कई अन्य मुद्दों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। लोकसभा स्पीकर समेत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा में नेता विपक्षी आतिशी शामिल। और ये तस्वीर देखिए, आज से 2 दिवसीय ओरिएंटेशन का कार्यक्रम शुरू होना था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी देखने को मिली है। सीएम रेखा गुप्ता के बगल में खड़ी थी ओम बिरला के साथ ही साथ तमाम मंत्री, नेता और सांसद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय ओरिएंटेशन की शुरुआत हुई है, किन मायनों में इतना खास है ये? सदस्यों ने भाग लिया है और विधायकी प्रक्रिया को समझेंगे। एक विधायक की जो अपनी जिम्मेदारी है उसको वो निर्वाह कर सके, उनको सही प्रकार से इसकी सहूलियत देने के लिए ये सब आयोजन किया गया है। सर, एक सवाल ये, कल शिष्टाचार स्क्वाड के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से। विधानसभा स्पीकर होने के नाते महिला सुरक्षा के लिए कितने खास कदम इस विधानसभा से पारित होंगे? इस विधानसभा से महिला सुरक्षा के लिए भी और सभी तमाम तरह की जन कल्याण की योजनाओं पर मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी चर्चा होगी और कानून बनेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बेहद खास है, जैसे कि देखिए 32 MLAs जो फर्स्ट टाइमर हैं और पुराने भी हैं, तो हम लोगों को सब नियम कानून इनका ज्ञान होगा, कब क्या बोल सकते हैं उसका सारा ज्ञान होगा। इसके अलावा क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए इसका ज्ञान होगा। हमारे को अल्टीमेटली ये चाहिए कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के वजनदार ढंग से अपनी बात उठा सकें, तो उसको कुछ नियम कानून के तहत उस सब का हमको ज्ञान होगा तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जनता के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कल महिला सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया, शिष्टाचार स्क्वाड है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्या 5 सालों में महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है उसकी सूरत कितनी बदल जाएगी? ये तो मैं शुरुआत भर है अभी सरकार बनने के बाद। ये शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है जी, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। एक शुरुआत है तो इसका मतलब फोकस है ना आपका, हमारी सरकार का फोकस है कि महिला सुरक्षा सबसे पहली बात है। इसमें अब स्क्वाड बने, उसके बाद और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, CCTV लगना, ये हमारी सरकार उसको अनाउंस करेगी। एक आखिरी सवाल, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग जो है वोट वो कोई हमारे सामने ऐसी कोई नहीं आई बात जो अपने विधायिका क्षेत्र में हो, तो मैं उस पर कोई अभी कमेंट नहीं करना चाहता। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी विधायक शिखा राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो सवाल यही कि आज 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई, कितना खास आप इससे मानती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हर इंस्टीट्यूट, हर सिस्टम में जब कोई प्रवेश करता है तो उसको उसके नियम, उसके प्रोसीजर्स, उसके कायदे, उसके मॉरल एथिक्स पता होने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम बहुत जरूरी हैं। नए जो चुनकर के विधायक आए हैं उनके लिए स्पेशली, और मैं समझती हूँ कि बहुत लाभदायक होगा। मैम, महिला विधायक होने के नाते एक सवाल जरूरी ये इसलिए है क्योंकि कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड है उसी तरह से दिल्ली में भी अब शिष्टाचार स्क्वाड बनाने की जो है मुहिम तेज कर दी गई है, जिसमें महिला सुरक्षा विशेष रूप से ध्यान में रखी गई है। तो आने वाले समय में किस तरह से महिलाओं के हितों को, उनकी रक्षा की जाएगी? देखिए, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने गृह मंत्री जी का कि उन्होंने इस तरह का प्रयास दिल्ली पुलिस के माध्यम से किया। मैंने ये देखा कि पिछले कोविड के समय में भी दिल्ली पुलिस का एक बहुत बदला हुआ स्वरूप हमें देखने को मिला, जो जनता के बीच उन्होंने जनता की सेवा तक जाकर के की, सुरक्षा के साथ सेवा। ये मुझे बहुत अच्छी पहल लगी और स्पेशली मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो शिष्टाचार स्क्वाड है इसमें महिलाओं को तो विशेष लाभ मिलेगा ही। अगर उनके प्रति जो कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चेक होगा। और मैं समझती हूँ शिष्टाचार जैसा जो शब्द है उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। शायद इसमें जो है हमारे ओल्ड एज जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ इसमें जरूर फायदा होगा, क्योंकि अगर शिष्टाचार है तो वो हर व्यक्ति के साथ जो है एक
उसका सम्मान करना एक इंडिविजुअल का, इसके माध्यम से मुझे लगता है वो राजधानी में बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, तो अगले 5 सालों में ये मान लिया जाए कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम होते हैं वो बेहद कम हो जाएंगे। इस तरह की पहल तो मैं शुरुआत भर है सरकार की। मीटिंग है। देखिए, राजधानी में जो है इस तरह के अगर महिलाओं के प्रति जो है इस स्क्वाड के बाद मुझे लगता है कि उन बहुत ज्यादा चेक हो जाएगा और बहुत कम हो जाएंगे ऐसे मामले। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय ओरिएंटेशन की शुरुआत हुई है, किस मायने में बेहद खास ये ओरिएंटेशन? देखिए, जो नए मेंबर्स, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो प्रथम बार चुन के आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए रूल रेगुलेशन, इस हाउस की मर्यादा, इस हाउस के काम करने का तरीका जानना आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि स्पीकर जो दिल्ली विधानसभा के हैं विजेंद्र जी, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है विधायकों की ट्रेनिंग के लिए, और ऐसे में लोकसभा के स्पीकर खुद आए हैं तो वो अपने आप में मोटिवेशन का कारण होगा। सर, एक सवाल और, दिल्ली का नाम बदलकर केंद्रप्रस्थ करने की कवायद जो है अब तेज हो गई है। कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ नाम बदलने पर जोर देगी। कौन कह रहे हैं? नहीं, कौन कह रहे हैं? विपक्ष लगातार कह रहा है, और अभी वीएचपी में भी इंद्रप्रस्थ नाम रखने की बात। देखिए, ऐसा है कि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सरकार जो भी कदम उठाएगी वो सोच समझ के और उचित तरीके से उठाएगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी विधायक संजय गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, कितना खास आप इसे मानते हैं? बहुत अच्छा उद्घाटन सत्र रहा, और इसमें माननीय ओम बिरला जी जो कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कैसे हम एक श्रेष्ठ विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारियों का वहन कर सकते हैं और श्रेष्ठ विधायक बन सकते हैं और दिल्ली को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और विश्व में एक अच्छी श्रेष्ठ राजधानी बना सकते हैं। सर, अगले सप्ताह जो है बजट सत्र भी है, क्या खास इस बार बजट में रहेगा? बजट में देखिए, बहुत अच्छा बजट रहेगा। दिल्ली के विकास के लिए बजट रहने वाला है, दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बजट रहने वाला है। शिक्षा हो या हेल्थ हो, हर सेक्टर में एक अच्छा बजट रहने वाला है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।